यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वहीं पर श्री जमदग्नि ऋषि का आश्रम था, तो जमदग्नि ऋषि की रेणुका नाम की पत्नी के गर्भ से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी भी इसी क्षेत्र के अवतार हैं। बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय। ये 16वां अवतार है। 17वां अवतार भगवान का हुआ तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरात चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टवा पुरुषोल्मेधसा। इसके बाद भगवान का श्री वेदव्यास जी के रूप में अवतार हुआ। वेदव्यास जी ये वशिष्ठ जी के वंशज हैं। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए श्री शक्तिधर जी, श्री शक्तिधर जी के पुत्र हुए श्री पराशर जी, और श्री पराशर जी के पुत्र हुए श्री वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज। ये वशिष्ठ जी का वंश है। श्री वेदव्यास जी का नाम है द्वैपायन। द्वीप में इनका जन्म हुआ था, एक नदी के टापू पर इनका जन्म हुआ था। द्वीप में जन्म होने के कारण द्वैपायन कहलाए, और कृष्ण वर्ण के हैं इसलिए कृष्ण, और वेद के 4 भाग करके विस्तृत अर्थ किया, इसलिए इनका पूरा नाम सब मिला करके कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ऐसा नाम। इसके बाद नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनी चक्रे वीर्याण्यतः परम। नरदेवत्व मने राजा के रूप में प्रभु प्रकट होकर के श्री राजा रामचंद्र जी। यहाँ गिनती कराई गई है 1 2 3 4, लेकिन क्रम जो है वेदव्यास जी से पहले का अवतार है श्री रामचंद्र जी का। समुद्र पर पुल बनवा करके लंका जैसी नगरी पर इन्होंने विजय प्राप्त करी रामावतार में। इसके बाद वृष्णि वंश में, यदुवंश में कृष्ण और बलराम रूप से 2 रूपों में अवतार लिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण जी भी अवतार हैं और बलराम जी भी अवतार हैं। इसके बाद कलयुग में तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेश भविष्यति। फिर आगे वर्णन आया है कि श्री बुद्ध देव जी के रूप में अवतार होने वाला है। क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले ये कथा हो रही थी, इसलिए होने वाला है कहा। और अब कहा जाएगा तो कहना पड़ेगा कि बुद्धावतार हो चुका है। इसके बाद एक अवतार और बाकी होने वाला है। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्राय सुराजिषु जनिता विष्णु यस्सो नामना कलकिर जगतपति। कलयुग जब समाप्त होने का समय आएगा और फिर सतयुग प्रारंभ होने का समय आएगा, तो युग संध्यायाम, जैसे अभी दिन और रात्रि की संधि मिलन, ऐसे युग संध्यायाम माने कलयुग व्यतीत होता रहेगा और सतयुग उपस्थित होता रहेगा। दोनों के संधि काल में श्री विष्णु जस शर्मा के घर पर कलापक श्री हरे नमः देवबंद नाम का एक जगह है, वहां पर वर्णन आया है कि विष्णु जस शर्मा नाम के एक ब्राह्मण होंगे, उनके घर में भगवान कल्कि रूप से अवतार लेंगे। कल्कि, बहुत लोग कलंकी अवतार कहते हैं। कलंकी अवतार मत कहना, कलंकी उसको कहते हैं जिस पर कोई कलंक लगा हुआ। कलंकी अवतार नहीं, कल्कि अवतार। कल्कि माने कलयुग के कलुष कलमस इत्यादि का खंडन करके और पुनः सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले कल्कि भगवान का अवतार होगा। ये चंद्र पांडुर वर्ण के घोड़े पर सवार होकर के और हाथ में करवाल लेकर के जो धर्म विरोधी लोग होंगे, प्रजा के
लूटने खसोटने वाले होंगे, उन दुष्टों का दमन करके, जो झगड़ा भड़का करके और प्रजा का संहार करने वाले लोग होंगे, ऐसे लोगों का वध करके और प्रजा की रक्षा करेंगे और फिर से सतयुग की प्रतिष्ठा करेंगे, फिर से वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसा वर्णन इस अध्याय में भी और आगे भी है। अब आगे कहते हैं कि ये मत समझ लेना कि केवल 24 ही अवतार होते हैं। अवतारा ये संख्येया हरे सत्व निधेर द्विजा यथा विदासना कुल्या सरसस्यु सहस्रशः। असंख्य अवतार हैं भगवान के, गिनती नहीं हो सकता है। अब उन असंख्य अवतारों में कहते हैं कि जैसे एक मान सरोवर झील से हजारों नदियां निकलती रहती हैं, कोई चीन की ओर, कोई तिब्बत की ओर, कोई भारत की ओर, ऐसे ही भगवान के हजारों अवतार होते रहते हैं और भगवान में कोई कमी बेसी वाली बात, फर्क नहीं पड़ता है। अब असंख्य अवतार में 24 प्रमुख को गिनती करा करके अब कहते हैं कि ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा मौजसः कला सर्वे हरे रेव स प्रजापतयस्तथा। ऋषि लोग जितने उत्पन्न हुए हैं सब भगवान के अवतार हैं। मनु लोग जितने प्रकट हुए हैं सब भगवान के अवतार हैं। देवता लोग जितने प्रकट हुए हैं सब भगवान के अवतार हैं। मनु जी के पुत्र लोग जो प्रकट हुए हैं, श्री प्रियव्रत जी इत्यादि, उनके वंश में आग्निद्र इत्यादि, ऋषभदेव इत्यादि, ये सब मनुपुत्रा महोजसा, महान ओजस्वी, ये सब अवतार हैं। कला सर्वे हरे रेव, ये सब अवतार हैं। अब इनमें कोई अंशावतार, कोई कलावतार, कोई कलांशावतार, कोई अंशांशावतार, कोई आवेशावतार। जैसे आपके घर में चाहे बिजली जल रही हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर बिजली जल रही हो, चाहे सड़क के किनारे बिजली जल रही हो, ये सब बिजली का पावर हाउस एक है। लेकिन पावर हाउस एक होने पर भी ये घर घर में अलग अलग ढंग से, कहीं 0 वाट, कहीं 15 वाट, कहीं 100 वाट, कहीं 1000 वाट और कहीं जन कितना मेगावाट का काम करते हैं। इसी तरह से भगवान जैसी आवश्यकता समझते हैं अपनी शक्ति का संचार करके और इन अंशावतार, कलावतार, इनको प्रकट कर करके और सृष्टि की आवश्यकता की पूर्ति कराते रहते हैं। अब आगे के श्लोक में कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनमें एते च अंश कला पुंस, उस परमात्मा के अंश और कला हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं। अब श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं और एते चांस कला, और जो इनके अतिरिक्त और हैं, ये अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं। इसका कोई कोई अर्थ लगा लेते हैं कि राम जी भी अंश अवतार, कला अवतार हैं। नहीं नहीं, एते जो है, एते मैंने ये एते मैंने ये लोग। अब ये लोग के ऊपर का वाला श्लोक है ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा मौजसा, इतने ही पर ये एते लगेगा। कृष्णावतार परिपूर्ण अवतार है, रामावतार परिपूर्ण अवतार है, वामन अवतार परिपूर्ण अवतार है, बड़ा अवतार परिपूर्ण अवतार है, नृसिंह अवतार। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परिपूर्ण अवतार है। इनमें कोई अंश और कला की भावना करेंगे तो वे दोष के भागी होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि राम जी 12 कला के अवतार हैं, कृष्ण जी 16 कला के अवतार हैं। कोई माई का लाल बता नहीं सकता है कि ये 16 कला और 12 कला वाली बात किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगर कोई चर्चा करे तो हाथ पकड़ करके, चाहे चरण पकड़ के पूछना कि हमको श्लोक संख्या लिख करके दीजिए कि किस वेद में, किस पुराण में, किस संहिता में राम जी 12 कला के और कृष्ण जी 16 कला के ऐसा लिखा हुआ है। नहीं कोई बता सकता है। ये मनगढ़ंत बातें हैं। भगवान के स्वरूपों में भेदभाव नहीं करना।
श्री प्रियादास जी भक्तमाल में कहते हैं सभी हैं नित्य, सभी परिपूर्ण हैं, सभी नित्य हैं। सर्वे सर्वगुण पूर्णा नृसिंह राम कृष्णेशु खाटगुण्यम प्रकीर्तितम। सभी सब गुणों से परिपूर्ण है और विशिष्ट रूप से नृसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार परिपूर्णतम। अब उसमें कोई पूर्ण, कोई परिपूर्ण, कोई परिपूर्णतर, कोई परिपूर्णतम का भेद अगर दिखा रहा हो तो समझिएगा कि हमको धोखा दे रहा है, बहका रहा है। ऐसे को आप आग्रह करिए और कहिएगा। जो लोग भैया जी कहते हैं भैया जी, और जो मामा जी कहते हैं मामा जी, बोले मामा जी से प्रमाण लीजिए कि श्री राम जी भी परिपूर्णतम अवतार है, नरसिंह भगवान भी परिपूर्णतम अवतार हैं। इसलिए ये कम और बेसी वाली बात झंझट, इस झंझट में कभी मत पड़ना, नहीं तो वे तो चर्चा करके दोष के भागी होते ही हैं, आप लोग भी दोष के भागी बनोगे। भगवान सभी सर्वे सर्वगुण पूर्णा। इसके बाद कहते हैं कि जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर के, ये सौनक जी के कई प्रश्नों में से एक प्रश्न, भगवान अवतार किस लिए लेते हैं, अवतार लेकर क्या क्या लीलाएं की हैं, ये सारी बातें। अब इसके बाद कहते हैं कि सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। सवेरे शाम इन अवतारों को याद कोई करे तो बहुत बहुत कष्टों से, दुख से वो छूट जाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि भाई अवतार हमको याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत लोग होंगे जो 24 अवतार का नाम भी नहीं सुने होंगे, इस बार सुन रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें कि 24वें अवतार को हम रोज याद करें तो उनका नाम भक्तमाल के एक छप्पे में दिया गया है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर्धन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, ये 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद उर्धरो। जय श्री अग्रदास और पद धरो। ये 24 अवतार की एक संक्षिप्त सूची है। 24 अगर याद न रहे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 24 में से 10 प्रमुख हैं। 10 प्रमुख कौन कौन? दुई बनचर, दुई बारिचर, चारि विप्र दुई राव, तुलसी 10 जस गाई के, भवसागर तरि जाओ। दुई बनचर, 2 अवतार वन में विचरण करने वाले, सिंह और वराह। दुई बारिचर, 2 जल में विचरण करने वाले, मत्स्य भगवान और कच्छप भगवान। 4 विप्र, श्री वामन भगवान, श्री कपिल देव भगवान, श्री परशुराम भगवान और कलयुग में श्री कल्की भगवान। 4 विप्र, 2 राव, 2 राजा के रूप में श्री रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र सूर्यवंश, और भगवान श्री कृष्णचंद्र चंद्रवंश। और इन 10 में भी बोले कि 2 बनचर, 2 बारिचर, 4 विप्र 2 राव, तुलसी 10 जस गाई के, भवसागर तरि जाओ। इन 10 का जस गाते रहो और भवसागर से अनायास पार उतर जाओगे। भवसागर में तुम डूबने नहीं पाओगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। एतद् रूपम भगवतो य रूपस्य चिदात्मना माया गुणे विरचितम महदादि विरात्मनि। जो निर्गुण निराकार के उपासक लोग हैं इन स्वरूपों को मायामय कहते हैं, लेकिन इस भ्रम में कभी मत पड़ना। भगवान का स्वरूप मायामय नहीं होता है। ये प्रकृति को संकेत करके उसके द्वारा रचना कराते जरूर हैं, लेकिन भगवान मायामय हो गए ऐसी बात नहीं है। माया उनके अधीन रहती है। यथा नभस में घो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टि दृश्यत्वम आरोपितम बुद्धि भी। आकाश में धूल नहीं होती है, लेकिन हवा के झोंके से उड़कर थोड़ी दूर तक धूल जाए तो क्या बादल से भी ऊंचाई पर धूल उड़ती हुई आपको कभी दिखाई पड़ेगी? लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं कि भाई देखो आकाश ढक गया धूल से,
आकाश ढक गया मेघ से। मेघ की क्या मजाल जो पूरे आकाश को ढक ले, धूल की क्या मजाल जो पूरे आकाश को ढक ले। हमारे और आकाश के बीच में एक पर्दा जैसा आ गया, इसलिए हमको ढका हुआ जैसा लगता है। बादल खूब घिरे हुए हों और उसी समय, आजकल का एक उदाहरण देकर के बतावें, आप बादल के नीचे से देखिएगा तो लगेगा कि पूरा आकाश ढक गया है, और उसी समय हवाई जहाज की यात्रा करिए तो सारे बादल नीचे दिखाई पड़ते हैं, ऊपर में कोई बादल का पता ही नहीं। तो आकाश नहीं ढक सकता है। लेकिन गोस्वामी जी ने इसको उदाहरण के रूप में लिया, यथा गगन घन पटल निहारी, जहां पे उभान कहीं कुविचारी। ऐसे कुविचार लोग, अबुद्धि, जिनकी बुद्धि थोड़ी है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्य नारायण ढक गए। अरे सूर्य नारायण ढक गए, लोग कहते हैं कि का हो, काहे ना गईला हो, अतः गाड़ी छूट गई। गाड़ी छूट गई कि तू छूट गईला? गाड़ी छूट गई कि तुम छूट गए? नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही देखा। ये सब वेदांत के विचार हैं। अतः परम यद व्यक्तम यदव्यक्तम अव्यूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्ट्वा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यद पुनर्भव। जो भगवान में प्रकृति के गुणों की भावना और कल्पना करता है, वो जन्म मरण के चक्कर में बार बार पड़ता रहता है। यत्रे में सत्सद रूपे प्रतिसिद्धे स्वयं विदा अविद्यात्मनिकृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। भगवान कभी भी माया से ढकते नहीं हैं, वो सदा इनसे बहुत दूर रहते हैं। यद देशो परता देवी माया वैशारदीमती संपन्न एवेति विदुर महिमनि स्वे महीयते। वे अपनी महिमा में बराबर स्थित रहते हैं, जो त्यों काल एक रस रही, और उनमें जो अपनी मति को अर्पित कर देता है उसको भी भगवान निर्मल मति प्रदान करते हैं। एवं जन्मानि कर्माणि ये कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। इस प्रकार से भगवान के अनेकों जन्म कर्म को अवतार के रूप में लोग वर्णन करते हैं, और जो वेदों के लिए भी अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं, इनको जो अनुभवी महान भाव लोग हैं गाते हैं। सवा इदम विश्वमोग लीला सृजत्यवत्यत्यति न सज्जते स्मिन् न सज्जते स्मिन् भूतेषु चान्तरहितात्मतंत्र खाड्वरिकम जिग्रति खड्गुणेश। जैसे मकड़ी अपने पेट से जाला पैदा करती है और उसमें विहार करती है और फिर अपने में उसको विलीन कर लेती है, इसी तरह से भगवान सारी सृष्टि को अपने भीतर से प्रकट करते हैं, इसमें खेल करते हैं और फिर अपने में ही इसको विलीन करते हैं। नुचास्य कश्चिन्न पुण्येन धातुरवैति जंतु मनीषोति नामानि रूपाणि मनोचोभि संतन्वतो नटचर्यामि वाग्यः सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे एवं माया संततयानुवृत्त्या भजेत् तत्पाद सरोजगंधम। जो इस रहस्य को जानने वाले हैं भगवान का भजन करते हैं और तर्क वितर्क नहीं करते हैं। अस्विचार जीत की विरागी राम ही भजे तर्क सब त्यागी। तर्क के द्वारा भगवान यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को जाना नहीं जा सकता है तर्क के द्वारा। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फेट, फॉस्फेट भले आप करते रहिए, लेकिन भगवान को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अथे धन्या भगवन्ते इत्थम यद वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भाव में यत्र भूय परिवर्तुग्रह। अब ये सब कथा सुना करके श्री सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनक जी, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम माने वेद संहितम, वेद का ही सारांश भागवत के रूप में उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान नारायण ने इस श्रीमद् भागवत को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, तब तक 4 श्लोकों में। और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुना करके और कहा कि अब तक सतयुग, त्रेता, द्वापर का युग था, इसलिए 4 ही श्लोक में लोग समझ लेते थे, लोगों की बुद्धि विकसित रहती थी। अब कलयुग वालों की बुद्धि अल्प होगी, इसलिए 4 श्लोक में पूरे भागवत का रहस्य नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप इनको विस्तार पूर्वक अर्थ करिए। तब वेद व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों में उन्हीं का अर्थ विस्तार किया। इसको उपबृंहण कहते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे बरगद का वृक्ष दीवाल के दरार में निकलता है तो इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, इतना, और वही जब वृक्ष हो जाता है तो कहते बाप रे बाप, इतना बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष होता है।
तो इतना बड़ा बरगद का विशाल वृक्ष कहां से आ गया? वही दरार में निकले हुए, दीवार में निकले हुए इतने छोटे से बरगद के में, उसमें कोई डाली खोस खोस करके बड़ा किया गया है थोड़े नहीं, उसी में भरा हुआ था और वही विकसित होते होते इतना विस्तार हो गया। ऐसे ही ये 4 श्लोक में ही पूरी भागवत और पूरा सृष्टि विस्तार का क्रम भरा हुआ है बीज की तरह, और वही विकसित होते होते 18,000 श्लोकों में श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तार करके, और तदिदम ग्राहयामास सुतमात्मवतांबरम अपने बड़े आत्मज्ञानी पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, सब वेद और इतिहास और पुराणों का सार उद्धृत करके और श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। और वही सुखदेव जी ने आगे चल करके सतु संश्रावयामास महाराजम परीक्षितम, इन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया सुखदेव जी ने। हे सूत जी आपको कहाँ मिला? बोले कि हम भी जब हमारे गुरुजी सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे थे तो गुरुजी से आज्ञा लेकर के सुखदेव जी से कि गुरुजी आप परीक्षित जी को तो सुनाइएगा ही, हमारी भी इच्छा है कि हम भी सुने समझे ग्रहण करें। बोले अवश्य सुनिए, यहीं बैठ के सुनिए। जब सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे थे तो अहम चाध्यगमम तत्र, मैं भी वहीं बैठ करके अध्ययन कर रहा था। गुरु जी जो सुनाते थे उनको मैं सुनता था बड़े ध्यान से और ग्रहण करता था। ये कब सुनाया? बोले जबकि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा शापित होकर परीक्षित जी प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परमर्षि भी कृष्ण सुधामोपते धर्म ज्ञान भगवान श्याम सुंदर धाम जा चुके थे और परीक्षित जी को साप लग चुका था और कलयुग 30 वर्ष बीत चुका था, कलयुग 30 वर्ष व्यतीत हो चुका था। तब श्री परीक्षित जी गंगा जी के किनारे अनशन व्रत लेकर के बैठे हुए थे और वहीं पर पहुंच करके श्री सुखदेव जी ने सुनाया। और जब सुखदेव जी सुना रहे थे तो अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस तदनुग्रहात्, तो मैंने जैसा अपने गुरु जी श्री सुखदेव जी से सुना और जैसा समझ में आया और जैसा मेरे दिल दिमाग में अटा हुआ है, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, यथा अधीतम और यथामति, जैसा मुझे पढ़ने सुनने को गुरु जी से मिला है और जैसी मेरी मति है इसमें जितना अट पाया है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये हमारे पूर्वजों की प्रथा है। आज का अभिमानी रामचरितमानस की 2 चौपाई पर 10 पन्ना लिख देता है तो कहता है कि मैं मानस रिसर्च स्कॉलर हूं। रिसर्च करने का तुमको क्या अधिकार है? हमने जेब में हाथ डाले, इसमें सौंफ है, इलायची है, सुपारी है और मिश्री है और ये है और वो है, हमने एक मुट्ठी निकाल लिया। बताओ इसमें मिश्री के कितने दाने हैं, इसमें इलायची कितनी है, इसमें लौंग कितनी है, ये नहीं बता सकते और तुम रिसर्च करने चले हो सारे संसार भर का। तुम्हारा बेटा गोली खेल रहा था, मुंह में ले लिया और गोली भीतर चली गई, घुटाई गई। एगो सुई घुटा गई, अब वो सुई अतड़ी के किस भाग में कहाँ अटकी हुई है उसको तुम नहीं बता सकते हो, तो स्क्रीनिंग मशीन के द्वारा उसके लिए फोटोग्राफी होती है तब पता चलता है। तो अपनी हड्डी का फ्रैक्चर नहीं बता सकते हो और रिसर्च करने का दावा करते हो संसार भर का, और सतयुग त्रेता और द्वापर के पुराणों का और इन आचार्यों का तुम पर्दाफाश करोगे, भेद खोल सकोगे? अपना भेद तो पता ही नहीं है, तुम रिसर्च क्या करोगे? हमारे ऋषि परंपरा में ये नहीं कहते हैं कि हम अपना रिसर्च आपको सुना रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने अपने गुरुजनों से, वेदों से, पुराणों से जो सुना है वो हम अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार निवेदन कर रहे हैं। बंधुओं, जब इतने बड़े बड़े महानुभाव लोग दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने पूरा पूरा सुना दिया, तो हम क्या दावा कर सकते हैं? अभी इतने दिन तक लोग चर्चा करते हैं, मुझे भी बात ध्यान में आती है, स्कूल कॉलेज और नौकरी चाकरी से उपराम होने के बाद मेरे ख्याल में ये पहला मौका है जो लगातार 2.5-3 महीना तक दिवाली के समय में आए थे और उस समय से लेकर के और अब तक कितना हो गया? कार्तिक में आए, अगहन, पूस, माघ, करीब 2.5-3 महीना करीब लगातार रह करके और इतने दिनों तक कुछ भगवान की चर्चा करने का अवसर शायद पहली बार ऐसा मिला है।
लेकिन आप लोगों ने बहुत प्रेम और उत्साह दिखाया, इससे अंतरात्मा बहुत प्रसन्न है। भगवान करे आपका यह उत्साह और प्रेम बढ़ता रहे, और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपकी सेवा करेंगे। राजा राम बाबा तो कह रहे हैं कि अब हर साल उत्सव के बाद तुमको 2-2.5 महीना यहाँ रहना ही पड़ेगा। हो सकता है फिर अगले बार मौका मिलेगा, फिर सेवा होगी, देखी जाएगी। आज इस यात्रा के इतनी कथा से, इतनी चर्चा से आप संतुष्ट हो? कुछ बताने में अच्छी बात निकली हो तो श्रीमद् भागवत का प्रसाद समझ करके, गुरुजनों का प्रसाद समझ करके अच्छी बातों को स्वीकार करिएगा। कोई आड़ी टेढ़ी बात निकल गई हो जो नहीं निकलनी चाहिए, अथवा जो निकलनी चाहिए थी नहीं निकल पाई हो, समय के अभाव और बुद्धि की अल्पता के कारण, उसे मेरी भूल समझ करके कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए विज्ञजन सुधार करके और ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। भगवान का नाम कीर्तन करिए और आरती एक ही साथ। आज वही भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण वाला पद होगा, इसमें एक साथ कीर्तन भी हो जाएगा और इसी पद से ब्रजवासी लोग आरती करते हैं भागवत जी की। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।